सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड टर्म 2 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया है आपके पास। एंड इस टाइम पे क्या हालत होती है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यार मैंने भी 10th एंड 12th के बोर्ड्स दिए हैं एंड मैं जानता हूँ कि अभी कितनी टेंशन होती है, दिमाग ख़राब हो रहा होता है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी अपने आप को मोटिवेटेड रखो, क्योंकि आपने पूरी साल कितनी पढ़ाई करी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो रिज़ल्ट है वो इस लास्ट के 15-20 दिन पर डिपेंड करता है। तो अभी आपको अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करनी है ताकि आप पूरी साल की मेहनत को प्रूफ कर सको। 90+ लाना कोई ज़रूरी नहीं है, आपके बस की है तो आप लाओ, लेकिन यार आपका पास होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 1 साल की जर्नी में आपका टाइम गया है, मेहनत गई है, आपके पैसे गए हैं, तो ये सब हमें वेस्ट नहीं करना, राइट। तो नोट्स विद एक्सप्लेनेशन फॉर टर्म 2 वाली सीरीज़ के लास्ट वीडियो में आज हम करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी नोट्स की एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को आने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मेरे कॉलेज के इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो गए थे एंड काफ़ी सारे प्रैक्टिकल सबमिट करने थे, तो थोड़ा टाइम लग गया। सो सॉरी फॉर दैट, राइट। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी। आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं फ्यूचर में भी इसी तरह से कोशिश करूँगा कि आप सभी के लिए कुछ ऐसी सीरीज़ लाऊं जो कि सच में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर, दैट इज़ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी नोट्स की एक्सप्लेनेशन। तो आज के चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या होती हैं, यानी कि किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम गवर्नमेंट से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में हम 5 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये है कि आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कितना अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट होता है। सेकंड डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होता है। थर्ड डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को घटाने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह से हेल्पफुल होती है। फोर्थ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करती है। एंड लास्ट फिफ्थ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन्स की डिग्निटी एंड फ्रीडम को प्रमोट करती है। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि आपने ये देखा होगा कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है अगर हम उसे कंपेयर करें किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। फॉर एग्जांपल मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटरशिप सिस्टम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों, राइट। तो ऐसा इसलिए है बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करती है। सेकंड ये है कि वो इंडिविजुअल की डिग्निटी को इन्हेंस करती है, यानी कि हर एक को रेस्पेक्ट मिलती है। थर्ड ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की क्वालिटी आपका इंप्रूव होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। फोर्थ ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बेटर मेथड प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट ये है कि मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए ये डिफरेंट मैथड्स और प्रोसेसेस प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट ये है कि मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए ये डिफरेंट मेथड्स और प्रोसेस अलाउ करती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स। बट डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कई बार हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी काफ़ी सारी कमियां देखने को मिलती है। सो इट इज़ सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ड टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। अगर हम बात करें टुडेज़ वर्ल्ड की, तो मोर देन 100 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके की पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि उनके पास फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस है, वो इलेक्शंस होल्ड करती है, उनके पास पार्टीज़ है, वो अपने सिटीजन्स को राइट्स गारंटी करती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड देयर कल्चर्स की, तो डिफरेंट कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी आपस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। अब देखो, दिक्कत ये होती है कि हम कई बार डेमोक्रेसी से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं एंड कई बार ये एक्सपेक्टेशन पूरा ना होने की वजह से हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि ये कुछ पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्रिएट करती है, राइट। अब डिपेंड करता है सिटीजन पे कि वो किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इसका एडवांटेज लेती है। तो किसी भी कंट्री का डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है उस कंट्री के सिटीजन्स पे। तो डेमोक्रेसी से हमें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ एक्सपेक्ट करनी है जो कि एक्सपेक्ट करने लायक है। तो इस चैप्टर में हम वही 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसको कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो फर्स्ट टॉपिक जो कि हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना चाहिए वो ये है कि गवर्नमेंट मस्ट बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। अकाउंटेबल यानी कि गवर्नमेंट को जवाबदेही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव यानी कि पब्लिक नीड्स के टूवर्ड्स रिस्पॉन्स देना चाहिए, एंड लेजिटिमेट मतलब कि गवर्नमेंट एक उचित गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि न्याय दिला सके। तो देखो, डेमोक्रेसी में लोगों के पास रूलर्स चुनने का अधिकार होता है, जिससे कि वो रूलर्स के ऊपर एक कंट्रोल बना सकते हैं। यानी कि जब भी गवर्नमेंट कुछ बुरा काम करती है तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये चीज़ ये शो करता है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है। सेकंड है रिस्पॉन्सिव। तो आपने देखा होगा कि जो सिटीजन्स की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती है उसके टुवर्ड्स गवर्नमेंट हमेशा रिस्पॉन्सिव होती है, विच शोज़ दैट कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। एंड थर्ड लेजिटिमेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोगों को सरकार चुनने का मौका मिलता है, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक सबसे बेहतर पार्ट है। तो लोगों को पता रहता है कि अगर सरकार हमारे द्वारा चुनी गई रहेगी तो जो हमें न्याय होगा वो टाइम पे मिलेगा एंड ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उचित होगा। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा चलता है
यानी कि कोई भी डिसीज़न या फिर लॉ बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड साथ में ऐसा लगता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो डिसीज़न काफ़ी जल्दी ले लेती है, जो कि हमारे लिए बेहतर है। लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीज़न लेने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सोची जाती है, सभी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, एंड जो सच में उचित डिसीजन होता है उसे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में पास किया जाता है। सो दैट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बट इट डजेंट मीन कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, राइट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे लिए एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव दोनों है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक और बेटर पार्ट ये है कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एग्जामिन कर सकते हैं, यानी कि हम ये चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कोई डिसीज़न लिया गया है। इसी चीज़ को हम ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, जिसमें कि सभी लोगों के पास ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को हमेशा क्वेश्चन कर सके एंड हर एक प्रोसेस को अच्छे से चेक कर सके। इस चीज़ को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट होता है ऑन मेजर पॉलिसीज़, एंड लोगों के पास राइट्स टू इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को जानने के लिए। लेकिन अगर बात करें रियलिटी की, तो अभी भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं हुई है, जिसका कि एक एग्जाम्पल हो गया आपका करप्शन। लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ ने डेमोक्रेटिक फॉर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि ये कंपैरिजन में अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है, एंड यहाँ पे लोगों को खुद से गवर्नमेंट चुनने का मौका मिलता है। अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड टॉपिक जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं गुड गवर्नमेंट, दैन इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसे कई सारे एविडेंसेस हैं जो कि ये शो करती है कि अगर हम कंपेयर करें डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी को, दैन डिक्टेटरशिप वाले सिस्टम में हमें ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है दैन डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमने ऐसा देखा है कि जो अमीर होता है वो और अमीर होता चला जाता है, एंड जो गरीब होता है वो और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। तो अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम उतना बेहतर नहीं है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए, दैट इज़ कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए जिससे कि लोगों की जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी हो सके एंड कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एक बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देख रखा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के काफ़ी सारे पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो है आपका रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी। तो किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम से कम इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ होना, यानी कि गरीब एंड अमीर में उतना डिफरेंस ना होना, हर एक लोगों को कम से कम इतना मिल जाना ताकि वो अपनी एक अच्छी लाइफ जी सके। अगर बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी जो है वो आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है, दैट इज़ कि हर एक लोगों के पास इक्वल राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का। तो इसी हिसाब से सरकार को भी हर एक लोगों को इक्वली देखना चाहिए एंड एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे कि सभी लोगों को कम से कम सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीज़ें मिल सकें, दैट इज़ कि लोगों को अच्छा खाना, क्लॉथिंग, अच्छा घर, हेल्थ एंड एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए। अगर बात करें एक्चुअल रियलिटी की, तो यार हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, राइट। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास कि इतना पैसा है कि वो अपने पैसे को फालतू की चीज़ों में वेस्ट करते हैं, एंड हमारे कंट्री में ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिनके की बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं होती। तो डेमोक्रेसी अभी तक उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है गरीबी को मिटाने में, लेकिन स्टिल हम गवर्नमेंट से इस चीज़ का एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे पॉलिसीज़ निकाले, ऐसे प्रोग्राम्स निकाले जिससे कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ कम से कम किया जा सके एंड हर एक लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो ये हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोसाइटी में हारमोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस कर सके, यानी कि सभी सोशल ग्रुप्स आपस में मिलजुल के रह सके, किसी भी तरह का डिफरेंस ना क्रिएट किया जा सके उनके बीच में, एंड कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम किया जा सके। तो आपने देखा होगा कि बेल्जियम में किस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कई सारे कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, कास्ट है, लैंग्वेज है, कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि साथ में एक ही कंट्री में रहती है। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि वो किस तरह से अपने पॉलिसीज़ निकालती है, प्रोग्राम्स निकालती है ताकि वो एक हारमोनियस सोशल लाइफ क्रिएट कर सके। तो देखो, सभी रिलीजन इंपॉर्टेंट है, सभी कल्चर इंपॉर्टेंट है, सारे कास्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम साथ में आपस में मिल के रहें एंड पास्ट में जो भी हुआ अच्छा या बुरा उन सभी को भूल के हमें अपने कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए, राइट। एजुकेशन के ऊपर बात करनी चाहिए, हेल्थ के ऊपर बात करनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इंडिया को एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए पास्ट में कई सारे लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से डिज़ाइन किया है जिसमें कि सभी लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस आउटकम को पूरा करने के लिए 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ये है कि मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ मिल के काम करना चाहिए,
एंड सेकंड ये है कि मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं हो जाना चाहिए कि कोई भी एक सिंगल मेजर कम्युनिटी रूल कर रहा है किसी एक कंट्री में। सभी को गवर्नमेंट बनाने का चांस मिलना चाहिए एंड जो भी पार्टी सोसाइटी में अच्छे काम करे, कुछ अच्छे बदलाव लाए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उस तरह के पार्टी को वोट देना चाहिए ताकि हम एक बेहतर गवर्नमेंट बना सकें। फिफ्थ एंड द लास्ट टॉपिक है जो कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो है आपका डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। अगर बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी सुपीरियर साबित हुआ है इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ही डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अगर बात करें ऐसी कंट्रीज़ की जहाँ पे लोगों के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो वहाँ पे इस चीज़ को रिजॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ल्ड में ऐसी कई सारी सोसाइटीज़ रही हैं जो कि हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड थी। तो बेहतर तरीके से फ्रीडम पाने के लिए वुमेंस को कई सारे स्ट्रगल्स करने पड़े, बट विद द कमिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम सारी चीज़ें बेहतर हुई, मेल एंड फीमेल को बराबरी का मौका मिला एंड इक्वालिटी प्रमोट हुई। सेम अगर बात करें कास्ट इनक्वालिटीज़ की, तो डेमोक्रेसी के आने के बाद ऐसे कई सारे काम किए गए जिससे कि डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट को इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो अगर ओवरऑल बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी ने हमारे सोसाइटी में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंज लाए हैं एंड अभी भी ऐसी कई सारी कमियां हैं जिसको कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिजॉल्व करना है। तो मिला जुला के इसकी एग्जामिनेशन कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इसको एक टेस्ट देना पड़ता है, फिर दूसरा टेस्ट इसके लिए तैयार हो जाता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक सिस्टम कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जब हमारी एक चीज़ फुलफ़िल हो जाती है तो हमारे पास कोई दूसरी चीज़ आ जाती है जिसके लिए कि हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यहाँ पे लोगों को सरकार चुनने का मौका मिलता है, कंप्लेन करने का मौका मिलता है एंड गवर्नमेंट की मदद से एक बेहतर सोसाइटी बनाने का मौका मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आशा करता हूँ कि आपको ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मैंने अपना काफ़ी सारा टाइम एंड मेहनत लगाया है इसके पीछे, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो शायद मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाता। सो थैंक यू अगेन। हो सकेगा तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी जल्द लाऊंगा फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम। सो स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज़ में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।